अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के प्रॉब्लम्स 4.9 टू 4.10। आइए मूव करते हैं 4.9 की तरफ। 4.9 की स्टेटमेंट है अ नट हैज टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक नट है, उसको हमने स्पैनर से क्या किया है, टाइट किया है, और जो स्पैनर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। तो हमने फाइंड करनी है वो फोर्स जो हमें रिक्वायर होगी इसी सेम नट को ओपन करने के लिए, लेकिन फोर्स कितनी है 150 न्यूटन। और अब हमने वो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्पैनर। द फोर्स अप्लाइड टू टाइट द नट F1 which is 200 Newton and moment arm or length of spanner L1 which is 10 centimeter। अब हमने फाइंड क्या करना है इधर से। अच्छा, सेकंड फोर्स गिवन है द फोर्स अप्लाइड टू लूज द नट which is denoted by F2 and which is given as 150 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्पैनर रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट। वो हमने करना है L2, जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी होगी कि जो हमारे पास नट है वो खुल जाए। एज वी नो बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। तो बेटा टर्न प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारे पास होगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं बाय यूजिंग अबव इक्वेशन। तो हम फर्स्ट टॉर्क मूव फाइंड करेंगे जब हम इससे क्या करेंगे 200 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, नट को टाइट कर देंगे। F1 मल्टीप्लाई बाय L1, F1 इज 200 न्यूटन एंड L1 इज 10 सेंटीमीटर। तो T1 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी सेंटीमीटर्स में है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो टॉर्क 1 कितना आ जाएगा 2000 न्यूटन सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड कंडीशन, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो दोनों कंडीशंस में सेम होगा कि जितना टर्निंग इफेक्ट उसको ओपन करने के लिए लगेगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट उसे क्लोज करने के लिए लगेगा। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 एंड टॉर्क 2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। This means that torque 1 is equal to F2 multiplied by L2. Torque 1 is equal to F2 multiplied by L2. Values put करते हैं। Torque 1 is equal to 2000 Newton centimeter and F2 is 150 Newton। L2 हमने find करना है। L2 is equal to 2000 divided by 150। L2 is equal to 13.33 centimeter। तो ये है बेटा वो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्पैनर जो हमें रिक्वायर होगी किसी भी उस नट को ओपन करने के लिए विद द फोर्स 150 न्यूटन। अब देखिए बेटा पहले जो फोर्स थी वो 200 न्यूटन थी और लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो वो हमने उसको टाइट कर, लेकिन इधर फोर्स हमने 150 कर दी। मीन्स कि जैसे हम फोर्स कम करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो L2 आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। रिजल्ट है हेंस द रिक्वायर्ड न्यू लेंथ ऑफ स्पैनर टू ओपन द सेम नट इज 13.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स 4.10। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of uniform bar 1 meter long। एक ब्लॉक है, उसका मास कितना है बेटा, ये 10 kg है। मैंने रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। ये एक यूनिफॉर्म बार है, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उधर एक ब्लॉक है वो हैंग किया हुआ है। उसके साथ वेट कितना, मैस कितना है 10 kg मैस है उसका। वो इस टोटल बार की लेंथ कितनी है 1 मीटर है।
What is the force required to balance at its center of gravity by applying a force at the other end of the bar? तो mass of block M which is equal to 10 kg, distance of block from the center of rod वो है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। देखिए सेंटर पे है तो दोनों साइड्स पे कितना डिस्टेंस होगा 0.5 मीटर। फिर टोटल लेंथ ऑफ बार कितनी 1 मीटर है तो दोनों साइड्स पे 0.55 मीटर आ जाएगा। L1 गिवन है विच इज 0.2 मीटर के वो L1 हमारे पास वो डिस्टेंस है जहां पर हमने ये मैस इसके साथ हैंग किया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फोर्स टू बैलेंस द बार एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड। इस एंड पर हम वो फोर्स लगाएंगे जिससे बार क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा और वो फोर्स हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। Solution, as we know, according to the second condition of equilibrium, sigma torque is equal to 0 means इस बार पे जितना भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस सारे का सम क्या होगा 0 के इक्वल होगा। कितने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट इज ड्यू टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, एक टर्निंग इफेक्ट। सेकंड टर्निंग इफेक्ट होगा इस एंड पर जो हम इसे फोर्स लगा के क्या करेंगे इसे बैलेंस कर देंगे। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू 0। टॉर्क 1 इनमें से बेटा एक फोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज लगेगी और सेकंड वन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एक फोर्स नेगेटिव साइन में आ जाएगी और सेकंड वन पॉजिटिव साइन। हम लेट्स सपोज करते हैं कि इस एंड पे लगेगी फोर्स, उसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वो फोर्स क्या होगी F2 होगी एंड विच इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर, माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस F2 L2 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, F2 मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1। F2 हमने फोर्स निकालनी थी, रीअरेंजिंग से वैल्यूज आ गई। L2 हमारे पास गिवन होगा, वो हम क्या कर लेंगे इधर नीचे लाके से डिवाइड कर देंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट F1। F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, F1 कौन सी फोर्स है, वेट ऑफ द ब्लॉक है। F1 इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। F1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10, F1 आ जाएगा 100 न्यूटन। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1, F2 इज इक्वल टू F1 आ गया 100 न्यूटन, L1 0.2 मीटर और L2 हमारे पास फोर्स इधर लगेगी तो सेंटर से इधर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.5 मीटर, तो L2 आ जाएगा 0.5 मीटर। F2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो हेंस द रिक्वायर्ड फोर्स टू बैलेंस द बार इज 40 न्यूटन। तो ये थे बेटा आज के न्यूमेरिकल नंबर 4.9 एंड 4.10। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं जो 4.1 टू 4.8 वो भी दो वीडियोस में डिस्कस किए हैं मैंने और इसे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आप इधर से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी वो शो हो जाएंगे आपके पास। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, इसे लाइक करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।